सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 स्कोडा काइलाक के प्रेस्टीज मॉडल की, जो कि इसकी टॉप मॉडल रहने वाली है। एंड प्रेस्टीज मॉडल में आपको पूरे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आपको काफ़ी 70 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, सनरूफ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ यहाँ पे इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी पूरी फाइनेंस डिटेल, रिव्यू की, गाड़ी की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है, क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, हर महीने की ईएमआई क्या होगी, क्या इंटरेस्ट होगी, पूरी लोन डिटेल वीडियो आज के वीडियो में रहने वाली है भाई। 1 साल से लेकर 7 साल तक की पूरी टेन्योर की बात करेंगे, जिससे कि आपको ये आसानी हो कि आपके लिए सबसे बढ़िया टेन्योर कौन सा रहेगा, आपके बजट, आपकी ईएमआई और आपके भाई इंटरेस्ट के हिसाब से। एक एक चीज़ बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंटली में क्या चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए, डिटेल में बात करेंगे। एंड गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू में पाने के लिए। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल फाइनेंस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कोडा काइलाक की मॉडल्स की। तो भाई यहाँ पे आपको टोटल 7 वेरिएंट मिलेंगे। पहले आती है क्लासिक, देन आ जाती है सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस, प्रेस्टीज, टोटल इतने वेरिएंट्स मिल जाते हैं। उसमें फिर ऑटोमेटिक वगैरह डाउन हो जाता है। कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। काफ़ी सारे कलर सेट में आती है काइलाक। तो भाई यहाँ पे आपको स्कोडा के जो कलर्स मिलते हैं वो काफ़ी प्रीमियम होते हैं। हर कलर अपने आप में काफ़ी बढ़िया होता है। जैसा कि अभी आपके सामने इसकी वाइट कलर खड़ी हुई है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो काइलाक ऑफर होती है बेस मॉडल से मात्र 7.9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और टॉप मॉडल तक जाती है 14.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। प्रेस्टीज मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है, जो कि 13,35,000 13,35,000 तक एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। मोटी मोटा 15,50,000 15.5 लाख तक ऑन रोड चला जाता है। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है प्राइस। इस कार में आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिलेगा। अब देखो भाई, 3 सिलेंडर समझ के ये मत समझना कि भाई इंजन में दम नहीं है। इंजन में भाई 1 लीटर के हिसाब से काफ़ी तगड़ी पावर एंड टॉर्क, काफ़ी तगड़ी दम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ पावर एंड टॉर्क की, तो यहाँ पे 114 bhp की पावर मिलेगी एट द रेट ऑफ 5500 RPM एंड 178 Nm की टॉर्क मिलती है आपको 4000 RPM पे। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा क्विक रिव्यू था, मैं आपको जो बता दिया हूँ। प्राइस मैंने बता दिया, गाड़ी आपको 15.5 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो भाई जो कम से कम डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले ये भी बता दो, अभी रिसेंटली भाई स्कोडा की तरफ से चल रहा था कि 0 डाउन पेमेंट देके आप काइलाक को परचेस कर सकते हैं। तो वो उन लोगों के लिए था जिनका सिविल रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, जिनके सिविल रिपोर्ट मतलब 900 + 900 है। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम लोग का हो नहीं पाता। तो वैसे कोई ज़्यादा चाहेगा भी नहीं भाई, क्योंकि नॉर्मल सी बात, अगर आप एकदम डाउन पेमेंट नहीं दोगे तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी भाई, इससे बढ़िया कार परचेज ही ना करो जब आप 2-3 लाख रुपये डाउन पेमेंट या फिर 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट भी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, उसमें तो यही चीज़ रहेगा, क्योंकि आगे कार को मेंटेन करना, उसकी सर्विस, उसका मेंटेनेंस, अगर कहीं टच भी होती है या फिर उसकी फ्यूलिंग वगैरह, तो भाई नॉर्मल सी बात है। तो भाई कम से कम डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो 2 लाख रुपये दे के ये कार को आप अपने घर ले जा सकते हो। 2 लाख रुपीज़ मिनिमम डाउन पेमेंट दे दोगे तो गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। और अगर 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दोगे तो जो लोन अमाउंट बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे कार फाइनेंस होगी, वो तब बचेगा भाई। अगर 15.5 लाख में से 2 लाख हटा दोगे तो 13.5 लाख रुपए, 13.5 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो भाई देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 9% का लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और RBI काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को जो है फंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो भाई 2 लाख रुपये का डाउन पेमेंट होगा और प्रिंसिपल अमाउंट 13.5 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। 1 साल से लेकर 7 साल तक की EMI इंटरेस्ट की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, देखो आप कभी भी लोन ले रहे हो तो मैक्स कार लोन की बात, तो भाई मैं तो बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करो। उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट में पैसा पे कर देते हो। और कोई भाई जैसे बैंक तो हालांकि 7 साल तक का ऑफर करती है, लेकिन आप कोशिश करो 4 साल मैक्स टू मैक्स। ठीक, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगी, लेकिन भाई आपका जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा भागता जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई आपको करना क्या है कि आपको कोशिश करना है या तो डाउन पेमेंट ज़्यादा देना है या तो टेन्योर को कम चूज़ करना है इंटरेस्ट को बचाने के लिए। और इंटरेस्ट कैसे आप बचा सकते हो भाई, देखो आप कार लोन लेने जाए डायरेक्ट शोरूम पे जाते हो तो वहाँ पे फाइनेंसर होते हैं। तो भाई आप वहाँ से फाइनेंस कराओगे गाड़ी को तो इंटरेस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं गाइस, अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाके विजिट करते हो, जो कि आपका भाई नॉर्मल बैंक होता है, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट, वहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो आपको वहाँ पे कम देना होगा, बिकॉज जो शोरूम पे फाइनेंसर होते हैं उनको कमीशन शोरूम वालों को देना होता है। वहीं अगर आप बैंक में जाते हो तो भाई बैंक को किसी को कमीशन नहीं देना होता है, और वहाँ पे जो आपकी जेब से ही पैसा जाता है, जो शोरूम पे देता है कमीशन, वो आपकी कमीशन आपकी जेब से ही जाता है। तो बैंक से भाई यहाँ पे आपको एक फ़ायदा पड़ जाएगा। 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लोगे।
आइए अब बात करते हैं मेन चीज़ की। तो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दोगे तो 1 साल की जो ईएमआई होगी 1,18,000 रुपये होगी। 66,700 रुपीज़ की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 14,16,000 की गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब जो टोटल प्राइस है भाई, इसमें अगर 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। ये जो टोटल प्राइस है ये भाई प्रिंसिपल अमाउंट था, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो इधर आ रहा है, ठीक। अगर आप 2 ईयर की बात कर लेते हैं तो 61,600 की ईएमआई होगी, 1,30,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 14,80,000 की टोटल अमाउंट होगी। वहीं अगर 3 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 42,900 रुपीज़ की ईएमआई होगी, 1,95,000 का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 15,45,000 की गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर 4 ईयर की हम लोग बात कर लेते हैं तो 33,500 की ईएमआई अमाउंट होगी, 2,62,500 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 16,12,500 की आपकी टोटल अमाउंट होगी। भाई देखो, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप ईएमआई को बढ़ाओगे टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ईएमआई कम होगी और इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा। जैसे 1 साल के लिए 1,18,000 ईएमआई आ रहा था और वहीं देख रहे हो तो भाई 4 साल के लिए 33,500 आ रहा है। 1 साल के लिए इंटरेस्ट मात्र 66,000 आ रहा था और यहाँ पे भाई 4 साल के लिए 2,62,000 आ रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो भाई, कितना बढ़िया डिफरेंस आपको मिल जाता है। वहीं अगर 5 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 28,000 रुपये की आपकी ईएमआई अमाउंट रहने वाली है और 3,31,000 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 16,81,000 रुपीज़ की आपकी प्राइस रहने वाली है टोटल अमाउंट, ठीक है। और 6 ईयर की बात कर लेते हैं तो भाई 24,300 के लिए ईएमआई होगी, 4,02,000 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 17,52,000 की टोटल प्राइस होगी। वहीं 7 ईयर की बात कर लेते हैं तो 21,720 रुपये की ईएमआई होगी और 4,74,500 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 18,24,000 रुपीज़ की आपकी टोटल अमाउंट आने वाली है भाई। अब आइए देख लेते हैं भाई, 2 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने पे कम से कम ईएमआई स्कोडा काइलाक प्रेस्टीज मॉडल के लिए 21,700 रुपये आ रहा था। मैक्स टू मैक्स ईएमआई 1,18,000 आ रही है। मिनिमम ईएमआई 66,700 66,700 और मैक्सिमम ईएमआई 4,74,000 रुपीज़ आ रही थी, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भाई नेसेसरी होंगे कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई देखो, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ पहले चाहता है, जिसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम, या अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हो, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेस करते हो। अगर जॉब करते हो तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा। बिजनेस करते हो तो ITR फाइल करते होगे, GST वगैरह होगा आपके पास, उससे काम हो जाएगा। दोनों ही कैंडिडेट मतलब दोनों ही कस्टमर के लिए 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी, जो कि आप नॉर्मल बैंक से जाके ले सकते हो या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। फिर भाई मैंडेट कराने के लिए आजकल UPI से भी मैंडेट हो जाता है या फिर डेबिट कार्ड से आप करा सकते हो, ऑटो डेबिट वाला फीचर। फिर उसके बाद भाई पहले से कोई लोन चला रहा है, अगर उसको क्लियर कर दियो तो उसका NOC होगा तो उस फाइनेंसर को आप दे सकते हो। और पहले की कंपनीज में अब मैक्सिमम चीज़ें डिजिटली होती हैं, पेपरलेस काम होता है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सभी चीज़ डिजिटल ई-साइंड हो जाते हैं। बाकी ये थी भाई स्कोडा काइलाक प्रेस्टीज मॉडल की फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।